हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो ऑफ ट्रेडिंग। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रॉप फर्म क्या होता है। आपने सुना होगा हर जगह प्रॉप फर्म चल रहा है कि मैंने ये प्रॉप फर्म कर लिया, मैंने ये प्रॉप फर्म का पास कर लिया, मुझे प्रॉप फर्म का सर्टिफिकेट मिला है। तो व्हाट इज़ अ प्रॉप फर्म? तो प्रॉप फर्म अगर मैं एकदम सिंपल भाषा में बताऊँ आपको, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिस पे आप लिटिल अमाउंट डालते हो, उस लिटिल अमाउंट डालने के बाद आपको 2 टेस्ट मिलते हैं, एक डेमो अकाउंट में, एक रियल अकाउंट में। तो डेमो को जब आप पास कर देते हो तो आपको रियल अकाउंट मिलता है, रियल अकाउंट को जब पास कर जाते हो तो आपको पे आउट मिलता है। पे आउट का ही सब सर्टिफिकेट डालते हैं कि मैंने ये पे आउट लिया, मैंने इतना पे आउट लिया। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि व्हाट इज़ अ प्रॉप फर्म और हाउ टू इवैल्यूएट and what are the red flags of the prop firm and which are the best prop firm according to me and according to Trustpilot भी हम देखेंगे कि कौन सी prop firm ज़्यादा सही है। तो आओ शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन जो आता है, व्हाट इज अ prop firm? तो prop firm एक ऑर्गेनाइजेशन है या एक कंपनी कह लो कि वो आपसे एक लिटिल अमाउंट लेगी। सपोज मैंने एक prop firm ली है, वो 5K डॉलर का prop firm है जो कि अकाउंट साइज है। तो उसमें मैं एक लिमिटेड पैसा डालूँगा। सपोज़ मैंने डाले $36 या $38 अकॉर्डिंग टू डिफरेंट prop firm सबके अलग होते हैं रेट। तो मैंने एक अलग रेट के हिसाब से जो मुझे सूटेबल लगा, मैंने $36 का एक prop firm लिया जो कि 5K डॉलर्स का है। अब मैं ये करूँगा, मुझे 2 अकाउंट मिलेंगे, एक डेमो, एक रियल। अब डेमो में ये होगा कि मेरे पे एक क्राइटेरिया दिया होगा कि मेरे को मिनिमम ट्रेडिंग डेज़ तो अब ज़्यादातर में तो इन्फिनिटी है, मिनिमम 3 होते हैं और मैक्सिमम इन्फिनाइट होते हैं। तो अगर मैं देखूँ कि क्राइटेरिया क्या-क्या हो सकता है, तो मुझे 2 लिमिट दी जाएँगी। एक होगी डेली ड्रॉडाउन लिमिट, एक होगी मैक्सिमम ड्रॉडाउन लिमिट। डेली में क्या होगा कि हर 24 आवर्स में, हर 24 घंटे में वो रीसेट होती रहेगी आपकी ड्रॉडाउन लिमिट। और एक होगी मेरी ओवरऑल जो कि ओवरऑल अकाउंट में होगी, वो रीसेट नहीं होगी, वो वैसे ही स्टेबल रहेगी। जानते हैं कि हाउ इट वर्क्स। तो मुझे पता है कुछ ऐसे समझ नहीं आएगा जब तक मैं इसे स्क्रीन पे ही लाऊंगा। तो सीधा स्क्रीन पे आते हैं। तो मैं फंडेड पिप्स पे हूँ, इसमें मैं न्यू चैलेंज को दबाया। तो पहले मैं अपनी कंट्री चूज़ करूँगा, इंडिया, नॉन यूज़र्स नॉन यूएस रेज़िडेंट हूँ। और फिर इसमें आप देखोगे कि अकाउंट टाइप हैं, तो अकाउंट टाइप अलग-अलग तरह के होते हैं। 3 टाइप होते हैं, इंस्टेंट, 1 स्टेप और 2 स्टेप। पहले 2 स्टेप समझते हैं। 2 स्टेप में क्या होता है कि मुझे 2 डेमो अकाउंट को पास करना है, फिर मुझे रियल अकाउंट मिलेगा। 2 स्टेप मतलब एक मैंने डेमो अकाउंट लिया, मैंने उसे पास कर दिया। सपोज़ मुझे क्राइटेरिया मिला है कि मुझे $400 बना के देने हैं। मैंने एक अकाउंट में $400 बना दिए, फिर बाद में मुझे दूसरा अकाउंट मिलेगा जो कि डेमो ही होगा, उसमें मुझे $400 बनाने हैं। फिर तीसरा मेरा रियल होगा, जिसके बाद अगर वो पास हो गया तो मुझे पे आउट मिलेगा। तो ये हो गया 2 स्टेप। 1 स्टेप ऐज़ कि मुझे एक डेमो अकाउंट मिलेगा, एक डेमो अकाउंट को पास करते मेरा रियल अकाउंट आ जाएगा। तो एक होता है इंस्टेंट। इंस्टेंट में क्या होता है कि मुझे सीधा एक अकाउंट मिल जाएगा, जिसको मुझे पास करके सीधा पे आउट आएगा। उसमें कोई जैसा डेमो अकाउंट को पास नहीं करना, 2 डेमो अकाउंट पास नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं है। इंस्टेंट में सीधा मुझे एक अकाउंट मिलेगा, जो कि मुझे पास करके पे आउट मिल जाएगा सीधा। तो फिर नीचे इसमें आते हैं चूज़ योर प्लेटफ़ॉर्म, मैच ट्रेडर, सी ट्रेडर और ट्रेड लॉकर। तो एज़ यूजुअल मैच ट्रेडर ही करूँगा। तो अकाउंट साइज़ अलग-अलग होते हैं। अकाउंट साइज़ क्या होता है, जैसे मुझे एक दिख रहा है $5000 का, एक है $10,000 का, 25K का, 50K का और 100K का। तो अब इस ये क्या है? ये है कि जब मुझे जो अकाउंट मिलेगा, उसमें कितना उसमें इक्विटी पड़ी होगी। 5000 में 500 बैलेंस पड़ा होगा, 10,000 में 10,000 पड़ा होगा। तो अब फ़ायदा क्या-क्या होता है? जैसे छोटे अकाउंट जो होते हैं, उसमें आप रिस्क मैनेजमेंट ठीक से नहीं कर पाते कि मुझे कितना रिस्क लेना है, मुझे कितना क्या करना है। छोटे अकाउंट में थोड़ा पॉसिबल कम होता है कि 5,000 का अगर मैं 2% भी निकालूँ तो $100 हुआ। अगर मैं 2% के हिसाब से भी लेके चलूँ कि मुझे रिस्क करना है 2% अपने अकाउंट का, तो $100 उसमें रिस्क होगा। ऐसे ही 10,000 में बड़ा होगा, 25K में और बड़ा होगा। तो इसमें और नीचे आते हैं, 5,000 का मुझे पड़ रहा है $69 का। तो इसका मतलब है मैं अभी $69 डालूँगा, उसके बाद मुझे 5,000 का एक अकाउंट मिलेगा, जो कि मुझे पास करना है। अब इसका क्राइटेरिया हर प्लेटफ़ॉर्म का अलग है कि मुझे कितना प्रॉफ़िट बना के देना है। फिर लास्ट में
जब वो प्रॉफ़िट बन जाएगा तो एक अकाउंट पास होगा, फिर दूसरे अकाउंट का अगर मैं 2 स्टेप ले रखा है, दूसरा अकाउंट करूँगा तो वो भी पास हो जाएगा। फिर मुझे रियल अकाउंट मिलेगा, जो कि मुझे पे आउट में हेल्प करेगा। तो एक बार फिर से समझते हैं इसे। मैंने स्टार्टिंग में क्या किया, 2 स्टेप का अकाउंट ले लिया, फंडिंग पिप्स से मैच ट्रेडर $5000 का है, $36 है। 2 स्टेप में 36 है, 1 स्टेप में 59 है और इंस्टेंट में 69 है। क्या समझ में आ रहा है कि 2 स्टेप 36 क्यों है? क्योंकि 2 स्टेप में मुझे 2 अकाउंट पास करने हैं। फिर 1 स्टेप में 59 है कि मुझे 1 अकाउंट पास करना है, फिर उसके बाद मुझे रियल मिल जाएगा। फिर इंस्टेंट है, इंस्टेंट में मुझे कुछ नहीं करना तो मुझे ज़्यादा पे करना है। तो इसको मैं चूज़ करता हूँ, और नॉन यूएसबी कर दिया, चूज़, प्रोसीड टू पे। अब इसमें अगर आप देखोगे, इसमें जो कि ये सारा लिखा है, उसमें आपको मेन पढ़ना है लेवरेज। लेवरेज फॉरेक्स में 1:100 है, मेटल्स में जैसे ये गोल्ड वगैरह हो गया, गोल्ड, सिल्वर, इसमें 1:30 है, इंडाइसेस में 1:20 है, एनर्जीज में 1:10 है, क्रिप्टो में 1:2 है। क्रिप्टो में कम है, फॉरेक्स में सबसे ज़्यादा है। और लेकिन आपको ये भी पढ़ना है कि इसका ट्यूसडे पे डे है विथ 60% रिवॉर्ड स्प्लिट। अब ये 60% रिवॉर्ड स्प्लिट क्या है? तो जब पे आउट देता है प्रॉप फर्म, तो वो 2 चीज़ें करता है। थोड़ा अपना कैपिटल अपने पास रखता है, जो आपका प्रॉफिट बनेगा उसका कैपिटल थोड़ा अपने पास रखेगा और थोड़ा वो आपको देगा। अब जो मेनली प्रॉप फर्म्स क्या करती हैं, 80-20 का, नहीं तो 90-10 का, कि 80% आप पे जाए, 20% कंपनी अपने पास रखे जिसकी आपने प्रॉप फर्म ले रखी है, या फिर 90% आपके पास जाए और 10% अपने पास रखे, क्योंकि कंपनी को भी कमाना है, आपको भी देना है। तो वो ऐसे कर देते हैं कि पे आउट स्प्लिट कर देते हैं। अब इसमें एक और चीज़ है कि आप बोलोगे कि मैं कभी भी अपना पे आउट ले लूँ, ऐसे नहीं होगा। हर कंपनी का अलग है। एक होता है वीकली, एक होता है मंथली, कि आप कुछ कंपनी में वीकली ले सकते हो। वीकली मतलब आपने एक अकाउंट को पास कर दिया, फिर आप किसी भी वीक में ले सकते हो। मंथली हो गया कि आपको एक मंथ की डेट दे दी जाएगी, या मंथ का कोई ऐसा पर्टिकुलर वीक का सेक्शन होगा, उसमें आप ले सकते हो अपना पे आउट। अब इसमें जो सबसे मेन है कि 5% मैक्सिमम डेली लॉस लिमिट, कि मतलब डेली लॉस, कि मतलब हर 24 घंटे में वो रीसेट होगा। हर 24 घंटे में रीसेट होगा, मतलब कि मैंने 5,000 के अकाउंट में 5% मैंने डेली का लॉस कर दिया। तो अगर मैं आपको बताऊँ, 5,000 के अकाउंट में मैंने 5% लॉस कर दिया, मतलब $250 मैं 1 दिन में लॉस कर सकता हूँ, फिर 250 एक और दिन में लॉस कर सकता हूँ, डिपेंडिंग आपका कितना मैक्सिमम लॉस लिमिट है। जैसे इसमें 10% मैक्सिमम लॉस लिमिट है, तो मतलब अगर मैं 5% एक दिन में गिरा रहा हूँ, मैंने दूसरे दिन भी 5% गिरा दिया, तो मेरा पूरा अकाउंट ही चला जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम लॉस लिमिट, उस अकाउंट में मैक्सिमम कितना लॉस मैं झेल सकता, मतलब ले सकता हूँ। झेल तो मैं सकता हूँ, लेकिन ले कितना सकता हूँ कंपनी के हिसाब से। तो 10% मैक्सिमम लॉस लिमिट है। ऐसा भी नहीं करना कि एक दिन में अगर मैं 5% से ज़्यादा कर देता हूँ, मेरा तब भी अकाउंट चला जाएगा। तो ये 2 चीज़ें जो मेन आपको याद रखनी है, डेली लॉस लिमिट और मैक्सिमम लॉस लिमिट। डेली में आपको डेली का याद रखना है कि 5%, जैसे इस कंपनी में 5% है, तो मुझे ये याद रखना है कि 5% से मुझे कम का ही लॉस लेना है एक दिन में। 5% से ज़्यादा हुआ तो अकाउंट चला जाएगा, और ओवरऑल मतलब 2-3 दिन को मिला के 10% से कम रखना है, 10% ज़्यादा हुआ तो अकाउंट गया। तो जो मेन की फीचर्स थे वो मैंने बता दिए, कि फंडिंग मॉडल आपका हो गया 1 स्टेप, और एक हो गया 2 स्टेप, एक हो गया इंस्टेंट। 1 स्टेप में एक रिकैप दे देता हूँ। 1 स्टेप में हो गया 2 डेमो अकाउंट मिलेंगे, एक को पास किया, दूसरे को पास किया, फिर रियल अकाउंट मिलेगा। रियल अकाउंट को पास करके मेरा पे आउट आएगा। पे आउट में मैं, एक और चीज़ है, पे आउट में मैं प्रॉफिट स्प्लिट रखूँगा, कि पे आउट में मेरा कितना प्रॉफिट मेरे पास रहेगा, कितना प्रॉफिट कंपनी के पास जाएगा, ये भी एक मेन चीज़ है। ये चीज़ हो गई। और 1 स्टेप में हो गया कि एक डेमो अकाउंट मिलेगा, एक डेमो अकाउंट मिलने के बाद मुझे सीधा रियल अकाउंट मिलेगा, जब मैं पास कर दूँगा, फिर रियल को मैं पास करूँगा, तो जो प्रॉफिट होगा, जो मैं प्रॉफिट बना के दूँगा, वो स्प्लिट होगा। इंस्टेंट में सीधा मिल जाता है। और मैंने लेवरेज बता दिया। लेवरेज सबका अलग-अलग होता है, हर कंपनी का। फिर मैंने बता दिया कि
ट्रेडिंग रूल्स और रेगुलेशंस ये सारा कि मतलब कितना मैक्सिमम लॉस लिमिट है, कितनी ओवरऑल लॉस लिमिट है और क्या इसमें रहेगा कि आप स्कैल्प कर सकते हो, न्यूज़ ट्रेड कर सकते हो। ये भी है कि आप कुछ फर्म्स होती है उसमें न्यूज़ ट्रेड नहीं कर सकते। जैसे न्यूज़ में एकदम से डाटा आता है, सीपीआई का डाटा आएगा, एकदम से बूस्ट करती है कैंडल, वो नहीं कर सकते। कुछ-कुछ में है कि आप कर सकते हो, कुछ में है कि ओवरनाइट होल्ड नहीं कर सकते, कुछ में है कि आप कर सकते हो ओवरनाइट होल्ड। तो ये तो हो गया कि एक प्रॉप फर्म क्या-क्या माँगता है, प्रॉप फर्म क्या-क्या कहता है कि हमें ये सारा क्राइटेरिया चाहिए, कैसे आप उसे चूज़ कर सकते हो। अब एक जो मेन चीज़ और आती है, जब इतनी सारी प्रॉप फर्म आ गई है मेरे पास, तो मैं कौन से को चूज़ करूँ? सबसे बड़ा क्वेश्चन। तो इसके लिए मैं आपको 2 साइड बता रहा हूँ। एक तो हो गया प्रॉप फर्म मैच, एक हो गया ट्रस्ट पायलट। तो प्रॉप फर्म मैच में क्या करेंगे देखते हैं वो। तो जैसे मैं आ गया परफॉर्म मैच में। परफॉर्म मैच में क्या है कि मैं अलग-अलग देख सकता हूँ, अलग-अलग परफॉर्म के क्या उसके रिव्यूज़ हैं, क्या उसका रियल ट्रेडर रिव्यू है। मतलब एक होता है कि फेक रिव्यू करा दिया, एक होता है रियल ट्रेडर रिव्यू, वो देख सकता हूँ। और मैं क्या उसके स्टार्स हैं, जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, मैं अभी फंडिंग पेप्स पे था, फंडिंग पेप्स का ही दिखाता हूँ मैं। सीधा मैं परफॉर्म पैच में आया, 5% ऑफ मिल जाएगा जब आप कोड यूज़ करोगे मैच का। तो ओवर रिव्यू ये है कि आप कैसे-कैसे उसे पे कर सकते हो, क्रिप्टो के थ्रू पे कर सकते हो। तो ये सारे पेमेंट मेथड हैं और प्लेटफ़ॉर्म क्या-क्या प्रोवाइड करते हो, ट्रेड लॉकर, सी ट्रेडर और मैच ट्रेडर। तो मुझे ये भी पता लग गया कि मैं कैसे पे कर सकता हूँ उनको और प्लेटफ़ॉर्म पता लग गया और पे आउट के मेथड क्रिप्टो जब अगर मैंने सब कुछ सही किया मेरा और मैंने अकाउंट को पास कर दिया, ब्रीच नहीं हुआ अकाउंट मेरा, तो मैं क्रिप्टो के थ्रू उसे वापस ले सकता हूँ, जो कि मेरा प्रॉफ़िट बनेगा। तो इंस्ट्रूमेंट और एसेट्स इसमें एफएक्स हो गए फॉरेक्स, मेटल्स, इंडाइसेस, एनर्जी, क्रिप्टो। इसमें अलग-अलग स्टेप्स में अलग-अलग लेवरेजेस हैं। जैसे इंस्टेंट में 1:50 का फॉरेक्स में, 1 स्टेप में 1:50 है, 2 स्टेप में 1:100 है। मेटल्स में 1:20, 1:20, 1:30 तो अलग-अलग में आप ये चीज़ देख सकते हो। फिर आता है कि मेरा फर्म के रूल्स क्या हैं? आप आराम से बैठ के हर एक फर्म का रूल पढ़ सकते हो जो आपको समझ में आ रही है अपने बजट के हिसाब से कि वो क्या-क्या कह रही है। कॉपी ट्रेडिंग के अलावा आपने किसी का कॉपी कर ली ट्रेडिंग, एक बॉट सा आता है वो कॉपी कर देगा ट्रेड को, वो अलाउड नहीं है किसी भी प्रोग्राम में। रिस्क मैनेजमेंट करना है, न्यूज़ ट्रेडिंग इवैल्यूएशन अलाउड 1 स्टेप, 2 स्टेप और 2 स्टेप प्रो में। फंडेड यू कैन नॉट ओपन और होल्ड पोजीशन 5 मिनट बिफोर और आफ्टर एन इवेंट। जो फंडेड इसका एक है फंडेड प्रो ये ऐसे भी करके है, तो उसमें आप न्यूज़ ट्रेड नहीं कर सकते 5 मिनट पहले और 5 मिनट बाद में कोई इवेंट के आप नहीं कर सकते। मिनिमम ट्रेडिंग डेज मेरा हो गया 3 डेज। तो पे आउट पॉलिसी 0 वाले की है बाय वीकली 95% विथ 15% कंसिस्टेंसी रूल, 3% सेफ्टी और फंडिंग टिप्स का 1 स्टेप है, वीकली आप कभी भी ले सकते हो एवरी ट्यूसडे को। और फंडिंग टिप्स 2 स्टेप का वीकली, बाय-वीकली और मंथली। मंथली ले सकते हो, बाय-वीकली ले सकते हो और वीकली ले सकते हो। तो आप परफॉर्म मैच में देख सकते हो कि आपको कौन-सा सही लग रहा है। आप जैसे इस पे बाय पे भी गए। यहाँ आप अपना रेट देख सकते हो कि आपको जो अकाउंट चाहिए उसका क्या प्राइस है। $94 का है जो 1 स्टेप है। डेली लॉस 4% है, मैक्सिमम लॉस 6% है, 80% प्रॉफिट स्प्लिट है। ऐसे आप हर एक प्रॉप फर्म का अपने हिसाब से जितना आपका प्राइस है उस हिसाब से आप देख सकते हो कि मुझे किस प्राइस के हिसाब से क्या सूटेबल हो रहा है, क्या प्रॉप फर्म कौन-सा अकाउंट सूटेबल कर रहा है। तो ये सब हो गया इसके वीकली पे आउट है, पे आउट रिक्वायरमेंट। ये सारे इसके पे आउट है वीकली। 60% इसका 2 स्टेप में मुझे 10K में मिल जाएगा, $62 में। तो ये हो गया और फिर आप रिव्यूज़ भी पढ़ सकते हो इस पे। इट्स गुड फर्म कंपेयर्ड टू अनदर वन्स विथ फंडिंग पिप्स एवरी प्रॉमिस इज केप्ट। तो ओवरऑल मुझे दिख रहा है कि फंडिंग पिप्स अच्छी है। बेस्ट प्रॉप फर्म एवर आई हैव बीन ट्रेडिंग विद। द फर्म इज वन ऑफ द बेस्ट फर्म्स टुवर्ड अपकमिंग ट्रेडर्स। तो मुझे रिव्यू से पता लग रहा है कि फंडिंग पिप्स कोई वैसा मैं रिव्यू से क्या जान पा रहा हूँ कि कोई ऐसी फेक वो नहीं है प्रॉप फर्म और
क्या पता लग रहा है कि हाँ, इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। फिर ऑफर्स में मुझे 5% ऑफ मिलेगा मैच यूज़ करके। मैच यूज़ करोगे, ये कोड आप यूज़ करोगे फंडिंग बेस में तो आपको 5% ऑफ मिल जाएगा जो कि आपका पे में होगा। मतलब मैं अगर $36 का अकाउंट ले रहा हूँ तो उस पे मेरा 5% लग जाएगा। तो ये है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ट्रस्ट पायलट पे कैसे होता है। ट्रस्ट पायलट पे ट्रस्ट पायलट पे आप देख सकते हो 4.4 स्टार की रेटिंग है। तो इस पे आप सारे रिव्यू देख सकते हो। इट्स अ ग्रेट कंपनी, यू वोंट हैव टू वरी अबाउट वेदर और नॉट यू विल गेट योर पे आउट। फंडिंग पिप्स मेक द फर्म प्रोसेस वेरी सिंपल। साइन अप इज इजी, यूजर फ्रेंडली। इसमें आई हैव बीन ट्रेडिंग विद फंडिंग पिप्स फॉर अ व्हाइल नाउ एंड आई मस्ट से आई अप्रिशिएट देयर अप्रोच। तो ट्रस्ट पायलट से मुझे पता लग जाएगा कि रियल स्टार रिव्यूज 4.4 है, जो कि ये सारे मिले हुए हैं। इट्स ईज़ी टू यूज़ और ये सारे ऊपर रिव्यूज़ हैं। तो आप ट्रस्टपाइलट पे देख सकते हो कि आप कैसे जो आप चूज़ कर रहे हो, आप पहले गए परफॉर्म मैच पे, आपने चूज़ करा कि मेरे क्या अकाउंट की रिक्वायरमेंट है, क्या मेरा पैसा लगेगा कितना और कितना मैं दे सकता हूँ। उसके बाद आप गए ट्रस्टपाइलट पे, रिव्यूज़ देखे, स्टार्स देखे, सारे रियल टाइम होने चाहिए। उससे पता लगा कि मेरा फेक नहीं है। इसके बाद मेरे हिसाब से जो बेस्ट परफॉर्म है, जो कि रियल टाइम सही हैं, अच्छी हैं, फर्स्ट है मेरी एफटीएमओ, फिर है फंडिंग पिप्स, फिर है ई8 फंडिंग, वो भी अच्छी है। तो एक और आपके दिमाग में एक क्वेश्चन राइज होगा कि जब इतने सारे क्राइटेरिया है तो हाउ विल आई बी एबल टू पास अ चैलेंज? मैं एक चैलेंज को कैसे पास करूंगा जब मेरे पे इतने सारे क्राइटेरिया कि मुझे मैक्सिमम लिमिट को भी देखना है, मुझे एक ओवरऑल लिमिट को भी देखना है, लॉस लिमिट को, कि मेरा इतना लॉस ना हो जाए। तो हाउ विल आई पास द चैलेंज? तो सिंपल सा आंसर है, एक ऐसी स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए जो कि वर्किंग होनी चाहिए, बैक टेस्टेड होनी चाहिए। और दूसरा आपको रिस्क मैनेजमेंट, जो कि सबसे मेन है, रिस्क मैनेजमेंट करना है कि हाँ, मुझे इतना ही रिस्क लेना है। इस अकाउंट में मुझे 2%, 1% का ही रिस्क लेना है, जिससे मेरी ब्रीच ना हो जाए अकाउंट। सेकंड ये हो गया रिस्क मैनेजमेंट। फर्स्ट हो गया कि मेरा यूजिंग अ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। और फिर थर्ड एंड द मोस्ट, अवॉइड ओवर ट्रेडिंग। Most of the traders do is over trading. So you don't have to do over trading. मुझे ओवर ट्रेडिंग से भी बचना है। तो ये 3 जो पॉइंट्स हैं, इसको अगर आपने सही से चला लिया, तो आप एक अकाउंट को पास कर सकते हो। तो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो कि कैसे क्या प्रॉफ़र्म होती है, कैसे मैं ले सकता हूँ, कौन-सी प्रॉफ़र्म है, क्या प्रॉफ़र्म मैच है, ट्रस्टपाइलट पे मैं कैसे रिव्यू देख सकता हूँ, ये सब इस वीडियो में बताया। Hope you liked the video. Do subscribe the channel and keep supporting by liking the video.